Hello, welcome to the channel and today we are at the verge of internship season. सारे colleges में internship season and placement season start हो गया है. And there are few mistakes that I have seen like people do around me जो like बहुत ज़्यादा hinder करते हैं, बहुत ज़्यादा disadvantage में डाल देते हैं लोगों को, जो कि वो like प्लेसमेंट की तैयारी में जो मेन मिस्टेक्स होते हैं. we're going to talk about that. we're going to talk about the top 5 mistakes people do, especially in India, जो कि जिसके वजह से उनके प्लेसमेंट की तैयारी को ना बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस हो जाती है. So the first one is listening to everyone. तो इसमें क्या होता है कि तुम्हारा दोस्त, कोई पहला दोस्त जो शायद डीएसए कर रहा है तो तुम उसको देख के 2 दिन डीएसए कर लेते हो. फिर कोई इंसान प्रोजेक्ट बना रहा है तो उसको देख के तुम प्रोजेक्ट बनाने लग जाते हो. अब 2 दिन में प्रोजेक्ट तो बनती नहीं है तो प्रोजेक्ट खत्म नहीं करते हो. फिर तुम किसी को देख के तो अरे ये तो सीएस का जो थियोरी पार्ट होता है वो पढ़ रहा है तो तुम वो पढ़ने लग जाते हो. और तुम ऐसे ही अपने 4 दोस्तों का देख के चारों अलग अलग चीज़ें अलग अलग दिन में कर रहे होते हो और किसी में कंसिस्टेंसी नहीं बनती, तुम कोई भी चीज़ सीख नहीं पाते हो. एंड इन दी एंड तुम्हारा बहुत सारा 2-3 महीना टाइम वेस्ट हो जाता है जस्ट रनिंग आफ्टर ऑल ऑफ दिस अदर पीपल, इंस्टेड ऑफ व्हाट यू कुड हैव डन इज मेक योर ओन रोड मैप कि आज 1 महीना मैं डीएसए करूँगा, 1 महीना मैं थियोरी पढ़ूंगा और साथ में डीएसए प्रैक्टिस करूँगा, और 1 महीना मैं दूंगा 3 प्रोजेक्ट बनाने के लिए, साथ में थियोरी रिविजन और डीएसए का प्रैक्टिस भी चलता रहेगा. अगर तुम ऐसा कोई भी प्लान बना लो, जितना अच्छा हो बुरा हो कैसा भी प्लान बना लो, बट इट विल ऑलवेज बी बेटर देन लुकिंग एट 4-5 अदर पीपल एंड रनिंग एंड कॉपिंग देम. ठीक है, तो इससे ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि यू जस्ट गो इनटू डिफरेंट थिंग्स. तुमको अलग अलग टर्म्स पता चलते हैं कि ओके ट्री ये होता है, ग्राफ ये होता है, ये तुमको हर चीज़ का बेसिक नॉलेज हो जाता है, बट किसी भी चीज़ में तुम्हारा डीपर अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है. प्रॉब्लम नंबर 2 इज यूजिंग द सेम रेज्यूमे फॉर एवरी कंपनी. लाइक तुम्हारे कॉलेज में अगर मल्टीपल कंपनीज आ रहे हैं एंड वहाँ पे तुम देखो कि हर एक कंपनी पे तुम्हारे कॉलेज का जो पोर्टल होगा, यू विल गो एंड सी कि वहाँ पे इवन इफ यूर अप्लाइंग ऑफ कैंपस तो वहाँ पे भी तुम्हें एक पूरा जॉब प्रोफाइल दिख जाता है, जहाँ पे एक चीज़ होती है जॉब डिस्क्रिप्शन नाम की. उसमें लिखा होता है जॉब के बारे में सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन, लाइक तुम्हारी सैलरी कितनी होगी, जॉब कहाँ से होगा, कंपनी का नाम क्या है, रोल क्या है, क्या क्या स्किल्स एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं. तुम गेट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इससे तुम्हें पता चलेगा कि उस इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने के लिए तुम्हें कौन से स्किल्स मेनली फोकस करने हैं, मेनली एकदम रट्टा मार के रिवाइज करके एकदम प्रॉपरली अच्छा करके जाना है तुमको. और दूसरी बात यह है कि अगर तुम किसी एसडी प्रोफाइल में जा रहे हो या फिर कोई एमएल प्रोफाइल में जा रहे हो तो उन दोनों के लिए तुम्हारा रेज्यूमे सेम नहीं होना चाहिए. क्योंकि अगर तुम एमएल प्रोफाइल में जा रहे हो, तुम्हारे पाइथन रिलेटेड कीवर्ड्स, एमएल रिलेटेड कीवर्ड्स, एमएल रिलेटेड तुम्हारे जो प्रोजेक्ट्स है वो सारी चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए उस रेज्यूमे में. तो हर जॉब प्रोफाइल के लिए यू कैन मेक अ डिफरेंट रेज्यूमे. तुम अगर प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए जा रहे हो तो ऑब्वियसली तुम वहाँ पे अपने एमएल के प्रोजेक्ट्स दिखा के तुम्हें खास फायदा है नहीं. तो वहाँ पे तुम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साइड जो रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं उनको दिखाओ, तुम्हारे उससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है उनको दिखाओ. क्योंकि रेज्यूमे में क्या होता है, लिमिटेड स्पेस होता है, तो यू कैन ओनली पुट सो मेनी थिंग्स. तो व्हाट डू यू पुट दैट डिपेंड्स ऑन द जॉब डिस्क्रिप्शन, एंड द जॉब डिस्क्रिप्शन टेल्स यू कि व्हाट एग्जैक्टली दे आर लुकिंग फॉर. इफ दे आर लुकिंग फॉर लाइक जावा डेवलपर्स, यू डू नॉट वांट टू पुट लाइक योर पाइथन प्रोजेक्ट्स इन देयर. इफ यू हैव जावा प्रोजेक्ट्स, पुट द जावा प्रोजेक्ट्स. सो क्योंकि क्या होता है, बड़ी कंपनीज में ऐसे हज़ारों रेज्यूमेज आते हैं एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैनुअली तुम हर एक रेज्यूमे देखो. तो दे जनरली यूज एक्चुअली अ सॉफ्टवेयर दैट लाइक लुक्स फॉर कीवर्ड्स. लाइक अगर कोई मशीन लर्निंग का प्रोग्रामिंग, मशीन लर्निंग या फिर मे बी कोई C++ प्रोग्रामर चाहिए हमको, तो मैं हर एक रेज्यूमे को स्कैन करूँगा कि C++ रिलेटेड वर्ड्स, ऊप्स रिलेटेड वर्ड्स, ये सारे वर्ड्स कौन से रेज्यूमे में ज़्यादा यूज़ हुआ है. तो जो रिज्यूमे में वो वाले वर्ड्स ज़्यादा नहीं आएंगे वो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएंगे. तो इफ़ यू जस्ट सेंड दी एमएल वाला रेज्यूमे टू द C++ डेवलपर वाला रोल, इट इज़ जस्ट गोना गेट रिजेक्टेड विदाउट एनीवन एवर लुकिंग एट इट. So that's the second mistake. Now coming on to number 3. Number 3 is not enough soft skill. तो इसमें क्या होता है कि एग्जाम और इंटरव्यू काफ़ी अलग होता है. एग्जाम में इफ़ यू हैव द नॉलेज, इफ़ यू हैव लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी, अगर तुम टाइम क्रंच में अच्छा काम कर सकते हो देन यू गेट द एग्जाम सॉर्टेड. अब एग्जाम के बाद जब इंटरव्यू होगा तब ये तीनों चीज़ें तो होंगी ही, उसके ऊपर से यू विल हैव टू एक्चुअली टॉक टू 1, 2 और 3 और मल्टीपल इंटरव्यूअर्स. तो वहाँ पे यू ऑल्सो नीड गुड अमाउंट ऑफ सॉफ्ट स्किल. अगर तुम बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट दिखोगे या फिर ज़्यादा रूड दिखोगे, ज़्यादा हार्श दिखोगे,
कुछ भी अगर तुम्हारे बातों में लोग ऑफेंड हो रहे हैं, तुम्हारे बातों में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ एस्टीम नहीं है, ये सारी चीज़ें ना कंपनीज को पसंद नहीं आती। ये कंपनीज नहीं, बहुत साइकोलॉजिकल है। इफ़ यू मीट समवन इन लाइफ एंड दे आर लाइक हैव वेरी लो सेल्फ एस्टीम, दे आर वेरी अंडर कॉन्फिडेंट, you don't really see that person as very charismatic। तो रियल लाइफ में भी तुम उस इंसान को बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करते हो। तो ऐसे इंसान जो खुद पे रिलाई नहीं कर सकता है, तो कंपनी क्या रिलाई करेगी उस पर? दैट्स अ वेरी गुड आइडियोलॉजी टू हैव। सो you have to first show them that you are confident in yourself so that company can put their faith in you with their work। So अगर तुम्हारे पास जितना भी अच्छा नॉलेज हो जाए, if you are not confident, if you don't have good communication skills, it's not gonna work out inside an interview। Number 4 is not knowing anything, not doing any research about the company itself। So whenever you're going for a company, you will often see like at the interview towards the end, they will ask you a question like, do you have any questions for us? Or even sometimes they'll ask you like, how much do you know about that particular company? How much do you know about our particular company's motto? What is our company's motto? So these are the things that is not very hard to do। Like तुम अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो, you can literally spend like half an hour to get to know these things। अगर तुम किसी कंपनी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, सो स्पेंड सम टाइम एंड फिगर आउट कि वो कंपनी करती क्या है, कौन से फील्ड में काम करती है, उनका मेन मोटो क्या है, उसको फाउंडर कौन है, फाउंडर या CEO वॉट एवर इट इज़, वो कौन है, एंड लाइक इन अ वेरी लो लेवल व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू दे डू। ये सारी चीज़ें तुमको जब वो लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, दैट इज़ वेरी कूल साइकोलॉजिकल वे टू बेसिकली नो कि यार तुमने कितना बैकग्राउंड रिसर्च करके आया है, हाउ गुड ऑफ ए क्वेश्चन कैन यू आस्क। ठीक है, सो डोंट जस्ट आस्क लाइक अरे आपके यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस कैसा होता है, व्हाट इज़ द बेस्ट प्रोजेक्ट दैट यू वर्क ऑन। ये सब बहुत कॉमन है। हर एक कंपनी के लिए एक कस्टमाइज क्वेश्चन लेके जाओ तुम खुद से प्रिपेयर करके, और उसके लिए तुम्हें प्रिपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? research। So put in those 30 to 60 minutes into researching about the company। So put in those 30 to 40 minutes in researching about that company because it builds a huge impression on the interviewer। Now last but not least, at number 5 is only focusing on DSA। कॉलेज में भी देखा हूँ, हर जगह देखा हूँ, people are going crazy about DSA कि भाई DSA करना है, बस DSA ही करना है। But people are ignoring कि other parts भी included है इसमें। You don't just need DSA। DSA is a big part, I agree, but after DSA you also need computer science के theories, computer science fundamentals, and you also need a very important thing जो बहुत लोग बस से पढ़ाई में छोड़ देते हैं, is building good projects। You need to have like really good projects in your resume। If you have like very amazing projects on your resume, it's very easy to get a job। Okay, that's as simple as that। So and another thing that does ki when you don't have many projects on your resume, very interesting projects, then what happens, the interviewer can ask you anything। But if you have a particular project in maybe an ML, particularly CNN यूज़ किया है तुमने इस प्रोजेक्ट में, तो वो इंटरव्यूअर के पास ज़्यादा चॉइस नहीं बचता। तो you can decide what the interviewer is gonna ask about in a way। ठीक है, तो तुमने CNN यूज़ किया तो यू नो कि अगर तुम CNN अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछने वाले हैं। अब देखो लिमिटेड टाइम होता है इंटरव्यू का, तो अगर तुम्हारे 3 अलग अलग बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, तो वो 3 प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछते ही उसके इंटरव्यू का जो क्वेश्चन वाला पार्ट है वो निकल जाएगा। बाकी बस तुम DSA वगैरह सॉल्व कर दो, तुम्हारा इंटरव्यू लग गया। दैट इज़ हाउ सिंपल इट इज़। तो तुम्हें अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, तो तुम प्रिपरेशन में जितना ज़्यादा टाइम लगाओगे, जितना ज़्यादा एफर्ट लगाओगे, तुम्हें इंटरव्यू में उतनी कम एफर्ट लगानी पड़ेगी, उतनी कम लक पे रहना पड़ेगा तुमको। ठीक है, सो दैट इज द टॉप 5 प्रॉब्लम्स दैट आई हैव सीन पीपल लाइक हैव, टॉप 5 मिस्टेक्स दैट पीपल मेक व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट्स। एंड अगर तुम्हारा इंटर्नशिप चीज़ें प्लेसमेंट से चल रहा है, तो ये 5 चीज़ें करना बंद करो एंड यू विल बी एट अ मच बेटर स्टेट। ठीक है, so that's it for me। Thanks a lot for watching। Do subscribe to this channel। A lot more videos like this are coming on the way।